सीबीआई और ईडी इलेक्शन कैंपेन में घुस सकती है या नहीं? दिल्ली कोर्ट ने अब एक ऐसा जवाब दिया है जो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को रीडिफाइन कर सकता है। ये सिर्फ एक रिटोरिकल सवाल नहीं है, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन है जो हर इलेक्शन के दौरान हवा में महसूस होती है। क्या एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को इतनी पावर दी जा सकती है कि वो इलेक्शन आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर सके? दिल्ली कोर्ट का जवाब है बिल्कुल नहीं। और अगर कल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर ये एलिगेशन लगाए जाएं कि उसने कैश यूज किया इलेक्शन में, क्या सीबीआई तुरंत केस रजिस्टर कर सकती है? कोर्ट ने इस सवाल का भी सीधा जवाब दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडीज इलेक्शन प्रोसेस में कब और कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, इस पर जो क्लैरिटी आई है वो सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चरल बैलेंस को भी टच करती है। तो चलिए इन सवालों का जवाब दिल्ली कोर्ट के रीसेंट जजमेंट में ढूंढते हैं। दर्शकों, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का ये जजमेंट सिर्फ एक डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, क्रिमिनल लॉ और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के बीच के डेलिकेट बैलेंस पर एक पावरफुल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट था। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तेलंगाना जागृति की फाउंडर के कविता और 20 अन्य आरोपियों को डिस्चार्ज करते हुए जो ऑब्जर्वेशन दिए, उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जुरिसडिक्शन और इलेक्टोरल प्रोसेस के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को सीधा एड्रेस किया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सीबीआई या ईडी जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को पॉलिटिकल अरीना में सिर्फ इस आधार पर एंटर करने की परमिशन नहीं दी जा सकती कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर एक्सेसिव इलेक्टोरल स्पेंडिंग या कैश एक्सपेंडिचर का आरोप लगाया गया है। जजमेंट का सेंट्रल कंसर्न ये था कि अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इलेक्टोरल फंडिंग के एलिगेशंस के बेसिस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की छूट दी जाए तो इसका इंस्टीट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कोर्ट ने वार्निंग दी, इफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सच एज द सीबीआई और enforcement authorities under the Prevention of Money Laundering Act 2002 were permitted to enter the electoral arena merely on allegations of cash spending, illegal funding or unaccounted expenditure, the inevitable consequence would be the criminalization of electoral competition। ये लाइन इस जजमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हार्ट है। कोर्ट एसेंशियली कह रहा है कि इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन अपने आप में क्रिमिनल सस्पिशन का सब्जेक्ट नहीं बन सकती जब तक क्लियर, इंडिपेंडेंट और कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंस एस्टैब्लिश ना हो। जज ने आगे कहा that such an approach would arm the executive with coercive instruments capable of influencing political outcomes, thereby eroding the level playing field that lies at the heart of free and fair elections। इस ऑब्जर्वेशन का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि इन्वेस्टिगेटिव पावर अगर अनचेक्ड इलेक्टोरल स्पेस में डिप्लॉय की गई तो वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को अंडरमाइन कर सकती है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक कोएसिव स्टेट पावर है, सर्च, सीजर, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, और अगर ये पावर इलेक्टोरल कंटेक्स्ट में लूजली ट्रिगर हो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल रिस्क में आ सकता है। सीबीआई के सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स का कोर एलिगेशन ये था कि एलिस्ट इलीगल ग्रेटिफिकेशन का एक सब्सटैंशियल पोर्शन आम आदमी पार्टी के 2022 गोवा असेंबली इलेक्शन कैंपेन में यूज हुआ। एजेंसी का क्लेम था कि ₹90 to 100 करोड़ के एलिस्ट ब्राइब अमाउंट में से लगभग ₹44.54 करोड़ गोवा कैंपेन के लिए डाइवर्ट किया गया। ये भी एलिगेशन था कि पैसा दिल्ली से गोवा हवाला या अंगदिया ऑपरेटर्स के थ्रू मल्टीपल ट्रेंचेस में मूव किया गया। सीबीआई ने ये भी कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा इलेक्शन के इंचार्ज थे और उन्होंने सुपरवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोल एक्सरसाइज किया। लेकिन कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की इस थ्योरी को डिसमेंटल करते हुए कहा है कि इवन इफ ये एलिगेशंस अपनी एंटायरिटी में एज्यूम कर लिए जाएं, फिर भी ये ऑटोमेटिकली इलेक्शन लॉ का वायलेशन या क्रिमिनल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं करते। जज ने ऑब्जर्व किया, there is no prohibition in law against a political party funding or meeting the campaign expenses of its candidates, and such funding per se does not attract any penal consequence under the act। ये एक extremely important clarification है। कोर्ट कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन फंड कर सकती है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के फ्रेमवर्क में रिकॉग्नाइज्ड है। अगर कोई इरेगुलरिटी हो भी तो उसका रेमेडी इलेक्शन लॉ के मैकेनिज्म्स में है, ना कि ऑटोमेटिकली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में। दुर्गेश पाठक के कंटेक्स्ट में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और भी शार्प था। जज ने कहा कि सीबीआई कोई मटेरियल प्लेस नहीं कर पाई जो ये शो करे कि पाठक ने कैश प्रोवाइड किया, अरेंज किया, डायरेक्ट किया या कंड्यूट के रूप में एक्ट किया। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है, द कोर्ट एक्सप्रेसेस इट्स सीरियस डिसअप्रूवल ऑफ द मैनर इन विच द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज sought to implicate A19 दुर्गेश पाठक without placing on record any material indicative of his knowledge, participation or involvement in the alleged conspiracy or the alleged proceeds of crime। ये सिर्फ एविडेंटरी इनसफिशिएंसी का रिमार्क नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच पर इंस्टीट्यूशनल क्रिटिसिज्म भी है। जज ने आगे एक और फंडामेंटल क्रिमिनल लॉ प्रिंसिपल को रेट्रिएट किया, दैट क्रिमिनल लायबिलिटी कैन नॉट बी फास्टेंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पोजीशन, ऑर्गेनाइज्ड
ऑर्गेनाइजेशनल रोल और सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सिर्फ इसीलिए कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी का लीडर है या इलेक्शन इंचार्ज है उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी प्रिज्यूम नहीं की जा सकती। कोर्ट ने और भी स्ट्रांगली कहा दैट टू कंपेल एन इंडिविजुअल टू फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंजेक्चर और एसोसिएशन इज wholly impermissible and runs contrary to settled principles of criminal jurisprudence where the process itself cannot be permitted to operate as punishment। ये लाइन आर्टिकल 21 के jurisprudence से डीपली कनेक्टेड है, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल खुद एक बर्डन है और अगर उसका फाउंडेशन कंजेक्चर हो तो वो ड्यू प्रोसेस का वायलेशन बन सकता है। जजमेंट ने एक और क्रिटिकल डॉक्ट्रिनल डिस्टिंक्शन को ड्रॉ किया इलेक्शन लॉ वायलेशंस और इंडिपेंडेंट क्रिमिनल ऑफेंसेस के बीच। कोर्ट ने होल्ड किया कि क्रिमिनल लॉ को इलेक्शन लॉ रेमेडीज का सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया जा सकता। क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इलेक्शन लॉ रेमेडीज nor as a device to convert political accusations into prosecutable offences unless a clear, independent and a cognizable criminal offence wholly distinct from criminal law violations is a prima facie disclosed in accordance with the law। इसका मतलब ये है कि अगर एलिगेशन एक्सेस इलेक्शन एक्सपेंडिचर का है तो उसका फोरम इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कोर्ट है। जब तक कोई डिफाइंड आईपीसी ऑफेंस या पीएमएलए शेड्यूल्ड ऑफेंस एस्टैब्लिश ना हो तब तक सीबीआई या ईडी का जुरिसडिक्शन अट्रैक्ट नहीं होता। कोर्ट ने कैटेगोरिकल होल्डिंग दी दैट अकॉर्डिंगली दिस कोर्ट होल्ड्स दैट इन्वेस्टिगेशंस by the state police, the CBI or the enforcement directorate cannot be initiated or sustained solely on the allegations of election funding irregularities and excess expenditure। ये एक clear boundary drawing exercise है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा होती हैं। इलेक्शंस का कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरिटेंडेंस आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। जज ने कहा कि अगर सीबीआई इंडिपेंडेंटली इलेक्शन एक्सपेंडिचर एलिगेशंस पर जुरिसडिक्शन एज्यूम करे तो वो एग्जीक्यूटिव का सुपरवाइजरी रोल इलेक्शंस पर इम्पोज करने जैसा होगा जो लॉ में इम्परमिसिबल है। इस रीजनिंग को और स्ट्रेंथन करते हुए कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए का पोजीशन तो और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। पीएमएलए तब अट्रैक्ट होता है जब कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस हो और उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ट्रेसेबल हो। कोर्ट ने होल्ड किया कि एलिगेशंस ऑफ एक्सेस इलेक्शन एक्सपेंडिचर, कैश यूसेज और अनडिक्लेयर्ड कैंपेन स्पेंडिंग डू नॉट बाय देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस अंडर द पीएमएलए। यानी अगर कोई इलेक्शन एक्सपेंडिचर इरेगुलरिटी है तो वो ऑटोमेटिकली मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बन जाती। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इलीगल सोर्स एस्टैब्लिश करना और उसका नेक्सस किसी डिफाइंड शेड्यूल्ड ऑफेंस से प्रूव करना जरूरी है। कोर्ट ने हवाला एलिगेशंस को भी स्क्रूटनाइज किया। जज ने ऑब्जर्व किया दैट एलिगेशंस ऑफ हवाला और कैश ट्रांजैक्शंस अनअकम्पनीड बाय इंडिपेंडेंट legally admissible evidence establishing the illegality of the source and its nexus with a defined offense cannot sustain criminal prosecution under the PMLA। ये evidentiary discipline का reaffirmation है। सिर्फ कैश मूवमेंट या हवाला का लेबल सफिशिएंट नहीं होता, सोर्स इलीगल होना चाहिए और उसका लिंक किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस से क्लियरली एस्टैब्लिश होना चाहिए। जजमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन सबसे स्ट्रांगली तब सामने आया जब कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रोल को एम्फसाइज किया। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है उनको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिजर्व फंक्शन डिस्प्लेस करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जज ने होल्ड किया टू परमिट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट सच रेफरल और विदाउट डिस्क्लोजर ऑफ अ लीगली कॉग्निजेबल शेड्यूल्ड ऑफेंस वुड बी टू इन्वर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की, रिड्यूसिंग द इलेक्शन कमीशन टू अ पेरिफेरियल ऑब्जर्वर इन अ डोमेन वेयर इट मेंट टू बी सुप्रीम। दर्शकों, इस जजमेंट का ब्रॉडर मैसेज ये है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का प्लेग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। अगर हर इलेक्टोरल स्पेंडिंग एलिगेशंस को क्रिमिनल केस में कन्वर्ट किया जाए तो पॉलिटिकल कंपटीशन इटसेल्फ सस्पेक्ट बन जाएगा। कोर्ट ने जो फ्रेज यूज किया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन वो सिर्फ रिटोरिकल नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल वार्निंग है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तभी पॉसिबल हैं जब लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन हो और कोलिसिव स्टेट पावर्स का मिसयूज ना हो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि करप्शन इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। अगर क्लियर एविडेंस हो किसी डिफाइंड क्रिमिनल ऑफेंस का तो इन्वेस्टिगेशन लेजिटिमेट है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल एलिगेशन या इलेक्टोरल स्पेंडिंग का आरोप पर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को डिप्लॉय करना कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के खिलाफ होगा। क्रिमिनल लॉ एक लास्ट रिजॉर्ट है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्राइमरी टूल नहीं है। अल्टीमेटली राउज एवेन्यू कोर्ट का ये जजमेंट एक रीएफर्मेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का डोमेन अलग है, क्रिमिनल कोर्ट्स का डोमेन अलग है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जुरिसडिक्शन डिफाइंड स्टैट्यूटरी लिमिट के अंदर ऑपरेट करता है। जब तक इंडिपेंडेंट, कॉग्निजेबल शेड्यूल्ड ऑफेंस प्राइमा फेसी डिस्क्लोज ना हो तब तक सीबीआई या ईडी इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर एलिगेशंस के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन सस्टेन नहीं कर सकती। इस ऑर्डर ने एक और क्लियर लाइन ड्रॉ की है कि इलेक्टोरल इरेगुलरिटी और क्रिमिनल ऑफेंस एक ही चीज नहीं होते और जब तक प्रूफ, नेक्सस और स्टैट्यूटरी फाउंडेशन एस्टैब्लिश ना हो तब तक कोरेसिव इन्वेस्टिगेशन इलेक्टोरल फील्ड में एंट्री नहीं ले सकती। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि पावर बाउंड्रीज के अंदर एक्सरसाइज हो, वरना कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है।